नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यार, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब ने फिर से एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया है और कह दिया है कि अगर हमने इंडिया को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अरे भाई, पहले तो ये बताओ, नाम बदलने का इतना शौक क्यों है? नाम तो ऐसे बदल रहे हो जैसे पासवर्ड रिसेट कर रहे हो। एक पब्लिक इवेंट में वहां शहबाज शरीफ इतने अग्रेसिव हो गए कि कह दिया पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छा, मतलब अब प्रोग्रेस के कंपटीशन में भी इंडिया से पंगा। भाई, पहले तो अपनी इकोनॉमी को आईसीयू से बाहर ले आओ, फिर बात करेंगे रेस लगाने की। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे लोगों ने तो नाम सजेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। वैसे शहबाज शरीफ ने इन्फ्लेशन कम होने का भी क्लेम किया है। कहते हैं कि हम आए थे तो 40% था, अब 2% है। अरे वाह, मतलब पेट्रोल 250 रुपए से ऊपर उनका, बिजली 40 रुपए यूनिट से ऊपर, IMF से लोन पे लोन और इन्फ्लेशन सिर्फ 2%। पिछले महीने तो ये शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इंडिया से शांति की बात करनी है। अब एक महीना नहीं गुजरा और ये कह रहे हैं कि इंडिया को हराना है। और अब सोशल मीडिया पे लोग इस बात पे मजे ले रहे हैं, कहीं मीम बन रहे हैं तो कहीं नए नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पीछे न छूटे। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर एक वायरल इमेज के बारे में है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। इमेज में देखा गया कि इंडियन आर्मी ने पोखरन फील्ड रेंज में एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल का यूज ATGM लॉन्च करने के लिए किया। ये बात सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि मोटरसाइकिल को ही मिसाइल लॉन्चर बना दिया। ये तो वही बात हो गई कि जो चीज हाथ में है उसका बेस्ट यूज कर लो। ये इनोवेशन दिखाता है कि इंडियन आर्मी कितनी अडेप्टेबल और जुगाड़ू है। रॉयल एनफील्ड की बुलेट जो आमतौर पर सड़कों पर चलती है, उसका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्च करने के लिए करना एक टेक्टिकल ब्रिलियंस है। इससे मोबिलिटी बढ़ती है क्योंकि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके क्विकली पोजीशन चेंज किया जा सकता है। इस इनोवेशन से आर्मी को एक टेक्टिकल एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये मिसाइल लॉन्चर्स के ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सोशल मीडिया पर ये इमेज देखकर लोगों ने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है या सिर्फ एक फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब चाहे कुछ भी हो, ये इमेज ये तो जरूर दिखाती है कि जरूरत पड़ने पर हमारी आर्मी किस हद तक जुगाड़ लगा सकती है। ये लॉजिकल थिंकिंग दिखाती है कि हमें हर चीज के लिए इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं, हम अपने रिसोर्सेज से भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो इंडिजिनस LCH जेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान देगी, खास तौर पर तेजस MK1A वेरिएंट पर। इस कमेटी का गोल है प्रोडक्शन कैपेसिटी को असेस करना, प्रोडक्शन में होने वाली प्रॉब्लम्स को पहचान कर उनका सॉल्यूशंस निकालना और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करके प्रोडक्शन बढ़ाना। HAL फिलहाल बेंगलोर और नासिक में तेजस MK1A जेट्स बना रहा है, लेकिन GE से जेट इंजन्स की सप्लाई में दिक्कत के कारण डिलीवरीज में देरी हो रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना चाहती है ताकि प्रोडक्शन तेजी से हो और डिलेज को कम किया जा सके। प्राइवेट कंपनीज जैसे MTAR हैदराबाद, इंडो MIM बेंगलोर, L&T, गोदरेज और आजाद इंजीनियरिंग पहले से ही जेट्स के पार्ट्स बना रही हैं। इनका हिस्सा लेने से HAL अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को एफिशिएंटली पूरा कर पाएगा। HAL अब ज़्यादा काम प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज, रियर फ्यूजलाज और विंग्स जैसे बड़े असेंबलीज बनाना शामिल है। कमेटी इस बात पर भी गौर कर रही है कि एक नया प्रोडक्शन लाइन लगाया जाए जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर द्वारा मैनेज हो सके। ये सिर्फ तेजस MK1A तक सीमित नहीं है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन AMCA प्रोग्राम में भी प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने अब 97 नए तेजस MK1A जेट्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी अप्रूव हो चुकी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू हो चुका है, जो ये दिखाता है कि प्रोडक्शन लाइन को जल्दी से बढ़ाना कितना जरूरी है। अगली खबर है भारत के एम्बिशियस प्रोजेक्ट कुसा के बारे में। एरो इंडिया 2025 में पहली बार इस प्रोजेक्ट के पहले इंटरसेप्टर मिसाइल M1 का फुल स्केल मॉडल दिखाया गया। ये मिसाइल भारत का अपना इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल ये मिसाइल फैब्रिकेशन स्टेज में है और जल्दी ही इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। M1 मिसाइल प्रोजेक्ट कुसा के तीनों प्लान्ड इंटरसेप्टर्स में से पहला है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो फाइटर जेट्स,
ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका वेट लगभग 655 kg है और ये मैक 5.5 की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है, जो इसे तेजी से फास्ट मूविंग टारगेट्स को एंगेज करने में मदद करता है। इसका रेंज 120 किलोमीटर है, जो इसे शॉर्ट रेंज एरियल थ्रेट्स को टैकल करने की कैपेबिलिटी देता है। इस मिसाइल में इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स का कॉम्बिनेशन है, जो हर टाइप के वेदर कंडीशंस में भी हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। प्रोजेक्ट कुसा में M1 के अलावा 2 और इंटरसेप्टर्स हैं, M2 और M3, जिनका रेंज 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगा। ये लेयर्ड अप्रोच भारत के एग्जिस्टिंग शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश और बराक 8 और लॉन्ग रेंज सिस्टम S-400 के बीच का गैप ब्रिज करेगी। M2 और M3 के डेवलपमेंट से भारत के पास एक कंप्लीट एयर डिफेंस शील्ड होगा, जो छोटे ड्रोन से लेकर हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हर टाइप के एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इस इवेंट में एक और बड़ी बात सामने आई कि प्रोजेक्ट कुसा और S-400 सिस्टम के बीच इंटरऑपरेबिलिटी होगी, मतलब दोनों सिस्टम एक दूसरे के रडार डेटा को शेयर करेंगे और ऑपरेशनल सिनर्जीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट कुसा के इंटरसेप्टर्स S-400 के एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार्स का फायदा उठाकर 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही S-400 भी कुसा के रडार नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे दोनों सिस्टम्स मिलकर एक जबरदस्त एयर डिफेंस ग्रिड बनाएंगे। ये कोलैबोरेशन एक सीमलेस शील्ड क्रिएट करेगा, जो लो फ्लाइंग ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक हर टाइप के एरियल थ्रेट्स को काउंटर कर सकेगा। अगली खबर है पिनाका रॉकेट प्रोग्राम के एक्सपेंशन पर, जिसमें अब DRDO एक एयर टू एयर वेरिएंट डेवलप करने पर काम कर रहा है। पिनाका, जो पहले से ही इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए भी इवॉल्व हो रहा है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन चल रही है। गाइडेड पिनाका, जो 250 से 300 किलोमीटर रेंज तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है, अब एयर लॉन्च्ड सरफेस स्ट्राइक वेपन सिस्टम्स में भी कन्वर्ट होगा, जो इम्पोर्टेड सिस्टम्स जैसे इजरायली रैम्पेज मिसाइल्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव हो सकता है। ये एक MBRL सिस्टम है, जो अब एक्सटेंडेड रेंज और प्रिसीजन गाइडेंस के साथ अपग्रेड हो चुका है। गाइडेड पिनाका वेरिएंट में एक गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल किट लगी है, जो इसे बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को स्ट्राइक करने में मदद करती है। DRDO अब इसकी रेंज को 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 250 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस अप्रोच से ये सिस्टम लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम में बदल जाएगा, जो हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रिसाइज स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने खास तौर पर 250 से 300 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड पिनाका में इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे Su-30 MKI, मिराज 2000 और इंडिजिनस तेजस के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। ये इजरायली रैम्पेज मिसाइल का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है, जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास है और जो हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। गाइडेड पिनाका का डिजाइन मॉड्यूलर रखा गया है, जिससे वो मल्टीपल लॉन्च प्लेटफॉर्म से कंपेटेबल रहे, मतलब इसे ट्रक बेस्ड कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और एयर लॉन्च के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।